नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। कल जिस तरीके से संसद के अंदर जो हुआ, बेहद शर्मनाक था, बेहद सर को झुकाने वाला था, देश को झुकाने वाला था, देश को शर्मिंदा करने वाला था। सचमुच ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उससे भी बुरा ये हुआ कि आज जिस तरीके से कई सांसदों के बयान आए, वो उससे भी ज्यादा शर्मिंदा करने वाले थे। खास तौर पे शिवसेना जैसी पार्टी, जो कभी अपने आप को, जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, जो कभी अपने आप को बहुत देशभक्त पार्टी बताया करती, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने जिस तरीके से आज बयान दिया और उनको बेरोजगार लड़के कहकर पुकारा, ये बिल्कुल वैसा था जैसा एक समय पे जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और सिलसिलेवार सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, जिसमें आतंकवादियों को मार गिराया गया, जो इसके लिए इस सिलसिलेवार बम धमाकों के लिए जिम्मेदार थे। तो उसके बाद जब वहां पर सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने एक बाटला हाउस में, जामिया के अंदर एक सभा की और वहां पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए कह दिया था कि लड़के थे वो, उनको नहीं मारा जाना चाहिए था। तो उसी तरीके का बयान आज जो संजय राउत का आया, सचमुच उसने शर्मिंदा किया सभी को और सब सोचने पे मजबूर किया, जो राजनीति को या जो जो भी इसमें इसके जानकार हैं, कि किस तरीके से आज शिवसेना का स्तर कहां तक गिर चुका है। सचमुच ये बहुत चौंकाने वाला था। इसके अलावा आज संसद के अंदर पूरे दिन शीतकालीन सत्र में बहुत हंगामा होता रहा और इस हंगामे की भेंट संसद का सत्र तो चढ़ ही गया। 14 सांसदों को निलंबित करना पड़ा। 14 सांसदों को निलंबित करना पड़ा। यह मामला अब इतना तूल पकड़ चुका है। इसमें कांग्रेस के 9 सांसद हैं और अन्य दलों के 5 सांसद हैं, जिनमें टीएन प्रतापन, हीडी एडेन, ज्योतिमणि, राम्या हरिदास और डी कुरियन शामिल है। इसमें एक नाम डीएमके के सांसद एस आर पार्थियन का भी सूची में था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया क्योंकि वो गलती से शामिल कर लिया गया था। जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये सारी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि उस नाम को सूची से हटा दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के बी मेहताब, उस टाइम पे बी मेहताब जो है सदन की अध्यक्षता कर रहे थे, और कांग्रेस के बेनी बेहनान, वीके श्रीधरन, मोहम्मद जावेद, पीआर नटराजन, कनिमोजी करुणानिधि, के सुब्रमण्यम, एसआर पार्थिबान, एस वेंकटेशन और मणिक्कम टैगोर शामिल हैं। इन लोगों को सदन के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। ये एक बड़ा मामला था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी, हंगामा तो किया गया, हंगामा होना भी चाहिए था, विपक्ष को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि किसी भी मसले पर आप बिना सोचे समझे किसी बात को, अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। इसका मैसेज जनता के अंदर सचमुच बहुत गलत जाता है। यही कारण है कि कांग्रेस आज सड़क पर आ चुकी है, आज बिल्कुल जमीन पे लेट चुकी है। जो जो कांग्रेस कभी इतनी बड़ी पूरे देश के ऊपर राज करती थी, आज कांग्रेस का वजूद खत्म होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई अपनी लाइन नहीं है, अपना उनकी समझ नहीं है कांग्रेस क्या चाहती है, किस तरीके से। ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से आज कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उनको रोक पाना किसी भी सुरक्षा तंत्र के लिए संभव नहीं है। जो अचानक, जो इंस्टेंट जो क्राइम या इंस्टेंट जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, ये नहीं रोकी जा सकती। इजराइल जैसे देशों में भी जब हमला हुआ, हमास ने जब हमला वहां पर किया, तो मोसाद जैसी एजेंसियां फेल हो गई। शुरू में जो कैजुअलिटी उठानी पड़ी, होनी थी, वो हो ही गई, बाद में चाहे मामले को संभाला जाए। तो ये हमारी भी संसद में, हमारी पार्लियामेंट बहुत सुरक्षित है, बहुत सारे 4 लेयर की वहां पर सुरक्षा है, लेकिन जब कोई आदमी कुछ करने आया है तो उसको कम किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब बात आती है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से सारे मामले के तार किसान आंदोलन और दूसरी तरीके की चीजों से जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से इनको इकट्ठा किया गया। आज जो सोशल मीडिया पर एक भगत सिंह करके जो पेज बनाया गया है, उस पेज के भी सामने आने के बाद
पता चला एजेंसियों को कि ये पेज जो बनाया गया था इसमें जिस तरीके से इन लोगों ने ये लोग आपस में कनेक्ट थे सोशल मीडिया के पेज से, ये सचमुच चौंकाने वाला था कि इस तरीके से आखिर भगत सिंह के नाम का सबसे ज्यादा कौन सी पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, ये भी आपको सोचना होगा। क्योंकि ये ऐसे ही नहीं हो गया सब कुछ, इतने लोगों को अलग अलग जगहों से इकट्ठा करना, वहां पर लाना, एक जगह पर उनके साथ इस तरीके की। और सबसे बड़ी बात है कि जो लड़के संसद के अंदर कूदे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्ट्रेटजी को अगर देखें तो कम से 3 से 4 मीटर से इतनी बिल्कुल सटीक जगह पर कूदना, यानी कि वो वेल ट्रेंड थे, ये भी बात है। और हम आपको एक बात और याद दिला देना चाहते हैं, आप जरूर इस पे गौर कीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जो खालिस्तानी आतंकवादी पतवंत सिंह पन्नू है, उन्होंने ये कहा था, उसने एक बयान जारी किया था कि बहुत जल्दी भारत के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि यही कुछ बड़ा होने वाला था भारत के अंदर? तो क्योंकि इस तरीके के जो लोग हैं बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलाने के लिए देश के अंदर ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं, और बाद में सारी पार्टियां एक होकर केवल एक सत्ताधारी दल के लिए इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करती हैं। जबकि हम आपको ये भी बता देते हैं कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, किसान आंदोलन मैंने पूरा कवर किया था, हम आपको ये भी बता देते हैं, हम उसमें पूरे पूरे किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे, कोरोना का भी वक्त था, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटे थे, अपने काम को अंजाम दे रहे थे लगातार। तो उस वक्त भी जो गुरपरवंत सिंह पन्नू है, उसका दल भी किसान आंदोलन के अंदर, और सिख फॉर जस्टिस, ये सारे वहां पर सक्रिय थे, बुरी तरीके से वहां पूरी तरीके से उसमें एक्टिव थे किसान आंदोलन में। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पार्लियामेंट के ऊपर जो भी हुआ, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से इन लोगों को लाके इनसे ये कृत्य कराया गया, ये सारी चीजें इंगित करती है कि आखिर हुआ क्या था। अभी ये, क्योंकि अभी जांच इसमें चल रही है, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जो निकल के आएगा वो सचमुच बहुत चौंकाने वाला है। क्योंकि कई देश के अंदर आज के समय में कई ऐसी भी पार्टियां हैं जो लगातार इस तरीके के स्टंट कराकर अपने आप को आगे लाती हैं, और बहुत जल्दी देश के सामने यह भी जरूर आएगा कि इनमें से कई लोगों को कोई ना कोई पार्टी अपने टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका जरूर देगी। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिएगा कि वही पार्टी इस सारे कुकृत्य को, देश के सर झुकाने वाले इस कुकृत्य को करवाने के पीछे थी। क्योंकि ऐसे लोगों को इससे पहले भी बहुत सारे लोग आगे आए हैं। आपको याद होगा कि जिस टाइम पे पी चिदम्बरम के ऊपर जूता फेंका गया था, वही जर्नैल सिंह बाद में एक पार्टी के एमएलए बने। ये सारी चीजें आप समझिए, शरद पवार को जिसने थप्पड़ मारा था वो भी चुना, मतलब कमाल है, ऐसे लोगों को बार बार बढ़ावा देकर इस तरीके के कुकृत्य कराकर, और बहुत सारी पार्टियां अपने आप को इस तरीके से लाइमलाइट में लाने की, अपने लोगों को, उन लोगों को इस तरीके से उनसे नेताओं को कराते हैं। तो ये एक बड़ा मामला है उनके साथ, जिस तरीके का ये कुकृत्य कराते हैं, कई स्टंटबाजी इसको कह सकते हैं। तो लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई है, बिल्कुल सुरक्षा में चूक तो हुई है, लेकिन सोचना यह होगा कि इस चूक को कराने के पीछे कौन लोग थे। और सबसे बड़ी जवाबदेही जो भाजपा के सांसद प्रताप सिन्हा हैं, जिनके नाम पर यह पास बना, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं अभी तक? ये भी एक बड़ी बात है, अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। 18 महादेव रोड का उनका बंगला, आज पूरे दिन मीडिया की हलचल वहां रही, लेकिन प्रताप सिन्हा गायब रहे अपने घर से, और ना उनका कोई अता पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सांसदों पर भी लगाम कसनी होगी, जरूर इन लोगों को भी सामने लाना चाहिए, और इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए गहन, ताकि इस बात का पता लग सके, इस साजिश का पता लग सके। क्योंकि जितना मैं जानता हूं, सुरक्षा के मामले में जो पार्लियामेंट के अंदर 4 लेयर की जो सुरक्षा होती है, उसमें एक एक अंग का जो है एक्सरे हो जाता है हर तरीके से, वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षाकर्मी सेटिस्फाई होने के बाद ही किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने देते हैं। लेकिन एक कंडीशन में थोड़ी सी छूट दी जाती है कि अगर कोई सांसद महोदय की गाड़ी में ही बैठा हो तो कम से कम उसके जूते तो चेक नहीं किए जाते, और यही चूक महंगी पड़ी पार्लियामेंट को।
तो देखना ये होगा, क्योंकि सीसीटीवी मौजूद है हर जगह पर, कदम कदम पर लगे हैं, तो कम से कम ये जरूर सामने लाना चाहिए कि कहीं सांसद महोदय प्रताप सिन्हा ही तो इन दोनों लड़कों को, इन दोनों आतंकवादियों को, सोशल टेररिस्ट कहा जाए इन्हें बिठाकर पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं ले गए थे। ये एक बड़ी बात है, बड़ा सवाल है, आपको सोचना जरूर होगा। लेकिन हुआ जो भी हो, देश का सर, पार्लियामेंट का सर तो नीचा हुआ है। जांच जारी है, आगे देखिए बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे होंगे। आप देखते रहिए, इसी तरीके से गौर कीजिएगा, देश के दुश्मनों को जरूर इंगित कीजिएगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।